अगर निफ्टी को वाकई ऊपर जाना है और एक पोजिशनल सेटअप बनाना है तो उसका एक सेक्टर जो हमेशा सपोर्ट करना चाहिए वो है बैंकिंग सेक्टर. दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली एंड डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट एडवाइस. अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है तो वो बैंकिंग सेक्टर में ज़रूर रिफ्लेक्ट करेगी. बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है इसका मतलब इकोनॉमी क्योंकि स्ट्रांग है. अगर बैंकिंग सेक्टर वीक हो रहा है इसका मतलब इट कुड बी इवन इन एंटिसिपेशन कि आगे लगता है कि अभी इकोनॉमी में इतनी स्ट्रेंथ ना रहे फॉर वट एवर रीजन्स, चाहे इतनी देर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्लोज रहा है तो और ऑयल के प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन हो रही है, फर्टिलाइजर्स बढ़ रहे हैं, फूड प्राइसेस कैन इंक्रीज, तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन. सो मार्केट पहले ही एंटिसिपेट कर लेता है कि क्या क्या हो सकता है और वो एक टाइमलाइन लेकर चलता है कि इतने टाइम तक वो सोच रहा है कि ये स्ट्रेट शायद खुल जाए. अगर वो ना तो हो सकता है ये वापस टर्न भी मार दे अगर ये उसके टाइम से ज़्यादा लंबा खिंच गया. पर जब तक ये ईरान यूएस का सीज फायर है तब तक इन द करंट स्ट्रक्चर वी आर क्वाइट होपफुल दैट दिस इज अ बुलिश स्ट्रक्चर and Nifty is slowly consolidating, and from here we could look at forming higher highs and higher lows and go much higher. कैश में खरीदने के लिए तो ये टाइम बहुत अच्छा है, तो धीरे धीरे आप कैश में तो ज़रूर ले सकते हैं, पर क्या डेरिवेटिव्स ऑप्शंस और फ्यूचर्स के लिए भी अच्छा है. एक चीज़ तो ज़रूरी है कि अगर निफ्टी को रियली मोमेंटम के साथ ऊपर जाना है तो बैंकिंग सेक्टर उसका सपोर्ट करना चाहिए. क्या बैंकिंग सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग है इस टाइम? आइए देखते हैं. तो लेट्स लुक एट द बैंकिंग सेक्टर नाउ. मंथली अगर देखें तो इट इज़ अ बिग रेड कैंडल एट फॉर्म्ड एंड नाउ इट्स साइडवेज. तो इट्स मोर और लेस लाइक निफ्टी, इट्स टेकन सपोर्ट एट 40 बट इज मूविंग साइडवेज. वीकली सेटअप में ये यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश बना था, तो वे वी हैड थॉट कि ये अब it's showing strength but it's turned down और ये strongly bearish बना है और अब ये it's moving in a range right now. So as far as banking sector is concerned right now it is not showing as much strength as Nifty. So we know कि positional setup अभी थोड़ा सा dangerous है. We could look at swing trading definitely. Though banking sector is trying to take support but it's still weaker than Nifty. When it shows more strength than Nifty or as much strength, that's when we know that the market is going to pick up momentum. Now let's look at the daily chart. इसका जो daily है वो 20 MA के भी नीचे इसने कैंडल क्लोज किया है, which is not a good sign as of now. If you look at the OI profile तो आपको दिखेगा कि जो पुट ऑप्शंस हैं ये यहाँ पे कॉल वाले जो सेल किया है उसमें पुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. सो विच मीन्स देयर सीम्स टू बी अ गुड सपोर्ट अराउंड 55,000 54,900 के अराउंड. देयर इज अ गुड सपोर्ट दैट बैंक निफ्टी ऑल्सो हैज़ एज पर दिस OI प्रोफाइल. एट द सेम टाइम देयर इज अ strong resistance also around 56,000. So if it breaks this, then like Nifty, it can start showing strength and go up. And if you look at the RSI also, it's in between 40 and 60, which shows it's sideways right now. So keep in mind, Bank Nifty is weaker than Nifty. So that means it is going to be swing trading that we can look at, not a positional setup right now. Of course, if you want to buy in cash, then this is the best time to do it. अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट आई एम मोटिवेटेड टू डू मोर सच वीडियोस. तो बैंकिंग सेक्टर अगर स्ट्रांग नहीं है तो क्या करें कि कुछ भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए. देखते हैं कुछ सेक्टर्स तो स्ट्रांग होंगे, कौन से सेक्टर्स वो स्ट्रांग हैं और उनमें कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छे चल रहे हैं. ये देखने के लिए देखें मेरा नेक्स्ट वीडियो, जुड़े रहें.